हाय बच्चों, मैं सीमा सलजानन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स पर वेलकम करती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं, तो की स्टोन स्पीसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये CSIR नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों, इस चैनल पे UG PG वाले बच्चों के लिए भी थ्योरी प्रैक्टिकल जो जिनका जूलॉजी सब्जेक्ट है उनके लिए भी मैं पढ़ाती हूँ। और जो CSIR और सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बच्चे जो प्रिपरेशन किसी भी स्टेट के हो, अगर लाइफ साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए भी मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ। तो सबका प्लेलिस्ट अलग है। तो जैसा कि CSIR नेट का ये प्लेलिस्ट अलग है, टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने डोमिनेंट स्पीसीज़ देख लिया है, इन्वेसिव स्पीसीज़ देख लिया है, जनरलाइज्ड स्पीसीज़, स्पेशलिस्ट स्पीसीज़, और रिवीजन पर्पज़ से 1-1 मिनट का शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, की स्टोन स्पीसीज़। तो सबसे पहले की स्टोन, तो की स्टोन स्पीसीज़ अगर एनालॉजी की बात करें तो आपको याद रख सकते हैं कि हर एक घर में माँ तो एक ही होती है, और वो एक माँ लेकिन पूरे घर के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक उसी तरह ये जो की स्टोन स्पीसीज़ है, इनका एबंडेंस, इनका नंबर तो बहुत कम होता है, एक ही होता है, बट इनका जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पाएंगे। मैं अब थ्योरी की तरफ मूव कर रही हूँ। स्पीसीज विथ अ डिसप्रपोर्शनेट लार्ज इफेक्ट ऑन देयर इकोसिस्टम। डिसप्रपोर्शनेट, तो डिसप्रपोर्शनेट कीवर्ड है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपको कीवर्ड बताती हूँ, कौन सा है, कीवर्ड क्या होता है, की पॉइंट क्या होते हैं, सबके बारे में मैं बताती हूँ। तो डिसप्रपोर्शनेट को दूसरा टर्म हम आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं आपको डिसप्रपोर्शनेट इफेक्ट दिखेगा, कहीं आपको आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट इफेक्ट दिखेगा। तो डिसप्रपोर्शनेट मीन्स क्या होता है कि मीन्स एबंडेंस तो बहुत कम ही होता है, बट उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, की पॉइंट्स होते हैं, वहाँ मैं स्टार मार्क्स कर देती हूँ। तो नंबर में तो ये कम ही होता है, बट इनका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत कम होता है। तो आप देख रहे हैं एबंडेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, दैट इज एबंडेंस लेस बट इकोलॉजिकल इम्पैक्ट मोर। ठीक है। की स्टोन स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट पेन इन 1969। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो रॉबर्ट पेन ने इंट्रोड्यूस किया था कब, 1969 में। दीज स्पीसीज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। ये जो स्पीसीज है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। घर में माँ का रोल कितना इंपॉर्टेंस होता है, तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। की स्टोन स्पीसीज हेल्प इन रेगुलेटिंग पॉपुलेशंस, कंट्रोल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेन द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। ये तीनों काम कैसे करते हैं अभी मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। अगर इसे रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, रिमूवल ऑफ अ की स्टोन स्पीसीज कैन लेड टू सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल चेंजेस और इवन कोलैप्स। अगर इसे रिमूव कर दिया जाता है तो इकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और वो इकोसिस्टम कोलैप्स भी हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है अभी मैं बता देती हूँ। यहाँ देखिए, ये एक हैंड रिटन मैंने सिंपल सा डायग्राम आपको समझाने की कोशिश की है। किसी भी जैसे राजा महाराजा का महल होता है, उनका जो एंट्री पॉइंट होता है, वहाँ जो मेन गेट होता है, और फिर बहुत जगह आपने देखा होगा वहाँ मेन गेट पे एक ऊपर सा, इसको क्या आर्मर लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है तो पूरा दरवाज़ा अच्छे से खड़ा हो जाता है। अगर इसको हटा दिया जाए तो आराम से पूरा दरवाज़ा गिर सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, की स्टोन कहते हैं। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल्स की बात करें। और बच्चों, ये सारा कंटेंट PDF के फॉर्म में साई बेसिक्स लाइफ साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया करूँगी। तो सारे नोट्स आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, आपको नोट्स के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ की स्टोन स्पीसीज। तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो है, देखिए, सी ऑटर्स का मेराइन इकोसिस्टम में। इन केल्प फॉरेस्ट सी ऑटर्स कंट्रोल सी अर्चिन पॉपुलेशन। सी ऑटर कहाँ फीड करता है, सी अर्चिन के को फीड करता है। तो अगर ये प्रॉपर सी ऑटर्स होता है तो सी अर्चिन के पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके समझाती हूँ। ऑटर कंज्यूम अर्चिन्स, सी ऑटर कंज्यूम करते हैं सी अर्चिन को, इससे सी अर्चिन का पॉपुलेशन कंट्रोल रहता है। अर्चिन पॉपुलेशंस कंट्रोल्ड, ठीक है। और ये सी अर्चिन जो है वो किस पे फीड करते हैं, केल्प फॉरेस्ट पे, तो इसे केल्प फॉरेस्ट मेंटेन्ड होते हैं। बट अगर इस सी ऑटर को हटा दिया जाए, विदाउट ऑटर्स, ओवर प्रोडक्शन ऑफ अर्चिन पॉपुलेशन, अगर ऑटर ना रहे
तो सी अर्चिन का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ अर्चिन पॉपुलेशन हो जाएगा, जो कि इस केल्प फॉरेस्ट को डिग्रेड कर सकता है, डिग्रेड केल्प हैबिटेट। ये एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक उसी तरह देखिए दूसरा एग्जाम्पल, शार्क्स जो है वो एपेक्स प्रीडेटर्स की तरह काम करते हैं। रेगुलेट पॉपुलेशंस ऑफ अदर मेराइन स्पीसीज, बहुत से मेराइन स्पीसीज पे ये फीड करते हैं और उनके पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं। हेल्पिंग टू मेंटेन अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम, ये एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। कहाँ? इन ओशियन एनवायरनमेंट। अगर इस शार्क्स को हटा दिया जाए, इस एपेक्स प्रीडेटर को हटा दिया जाए, तो वहाँ पर मेराइन स्पीसीज का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होता है तो रिसोर्स तो लिमिटेड होता है कहीं भी, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, मेराइन हो, फ्रेश वाटर हो, कहीं भी रिसोर्स तो लिमिटेड होता है। तो कोई चीज़ जब ओवर प्रोडक्शन करने लगे और वो रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा वो फीड करने लगे, तो एक दिन तो ऐसा आएगा जब रिसोर्स लिमिटेड हो जाएगा तो वो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखिए आपका वुल्व्स की। इन येलो स्टोन नेशनल पार्क वुल्व्स आर अ कीस्टोन स्पीसीज, ये कंट्रोल करते हैं किसके? एल्क पॉपुलेशन को। तो बाय प्रेइंग ऑन एल्क, ये जो वुल्व्स होते हैं वो एल्क पे फीड करते हैं। तो बाय प्रेइंग ऑन एल्क वुल्व्स प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग ऑफ वेजिटेशन, ये क्या प्रिवेंट करते हैं? ओवर ग्रेजिंग को प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि अगर ये वुल्व्स को हटा दिया जाए तो एल्क का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब एल्क का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उनका वेजिटेशन बढ़ जाएगा, तो ये प्रिवेंट करते हैं ओवर ग्रेजिंग ऑफ वेजिटेशन को। ठीक है, ये मैंने हैंड रिटन आपको समझाने की कोशिश की है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कीस्टोन स्पीसीज की। कौन कौन से हैं देखिए, क्योंकि अब CSIR नेट में मैच द फॉलोइंग में कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ सकता है कि कौन सा स्पीसीज है, कीस्टोन है, डोमिनेंट है, या फिर फ्लैगशिप है, अम्ब्रेला है, सब। तो यहाँ देखिए अफ्रीकन एलिफेंट, ग्रिजली बियर्स, शार्क्स, सी ऑटर्स मैंने आपको दिखाया, क्रिल, बीवर्स, हमिंग बर्ड्स, पैरट फिश, प्रेरी डॉग्स, अफ्रीकन टर्माइट्स, वुडपेकर्स, ये कुछ एग्जाम्पल है, और कैक्टस। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको सी ऑटर वाला एग्जाम्पल समझाया था, ये ऑनलाइन सोर्स से मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको और अच्छा डायग्राम देखिए। यहाँ देखिए कीस्टोन स्पीसीज कीप्स कम्युनिटीज इन बैलेंस, कैसे? ये है ऑटर पॉपुलेशन कंज्यूम करते हैं क्या? सी अर्चिन के पॉपुलेशन को, उससे सी अर्चिन का पॉपुलेशन कंट्रोल रहता है और केल्प फॉरेस्ट अच्छा रहता है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये केल्प जो है वो प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को। अगर ये ऑटर यहाँ से गायब हो जाए, यहाँ ऑटर ना रहे, तो ओवर पॉपुलेशन ऑफ अर्चिन्स डिग्रेड हैबिटेट, इस हैबिटेट को डिग्रेड कर देगा। मीन्स एब्सेंस ऑफ कीस्टोन स्पीसीज अल्टर्स कम्युनिटीज, मैंने आपको समझाया भी। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल आपका कौन सा? शार्क्स वाला। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको हैंड रिटन दिखाया था, ये वाला आर्मर लाइक स्ट्रक्चर, ये अगर इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो ये पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो शार्क्स आर एपेक्स प्रीडेटर्स एंड फीड ऑन काउनोज रेज, ये क्या है? काउनोज रेज है, शार्क्स इस पे फीड करते हैं। काउनोज रेज फीड ऑन बाइवल्व्स एंड आर्थ्रोपोड्स, और ये किस पे फीड करते हैं? तो बाइवल्व्स और आर्थ्रोपोड को। इससे क्या होता है? तो बाइवल्व एंड आर्थ्रोपोड पॉपुलेशन आर स्टेबल रहते हैं। बट अगर इसे हटा दिया जाए, इन शार्क्स को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, तो ओवर फिशिंग, जब ओवर फिशिंग कर दिया जाता है तो डेसिमेट्स द शार्क पॉपुलेशन। काउनोज रेज इंक्रीज इन नंबर्स, ये आपका नंबर यहाँ देखिए आपको 2 ही दिख रहा है, यहाँ 1 2 3 4, तो नंबर में इंक्रीज कर जाते हैं। जब इंक्रीज हो जाएगा तो ओवर पॉपुलेटेड होंगे, जब ओवर पॉपुलेटेड होंगे तब क्या होगा? तो बाइवल्व एंड आर्थ्रोपोड पॉपुलेशंस कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया रिसोर्स तो कम ही होंगे। यहाँ देखिए ये एक बैलेंस्ड मैनर में है और यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यहाँ पर जो है बाइवल्व और आर्थ्रोपोड का पॉपुलेशन कोलैप्स कर जाएगा। दिस विल देन इम्पैक्ट ऑन काउनोज रेज पॉपुलेशन। ठीक है, ये सुंदर सा आपको डायग्राम दिख रहा है। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर, कीस्टोन स्पीसीज इज ए स्पीसीज दैट हैज अ डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इम्पैक्ट ऑन इट्स इकोसिस्टम। मैंने आपको पहले ही फर्स्ट स्लाइड पे बताया, रिलेटिव टू इट्स एबंडेंस, मीन्स एबंडेंस कम होने के बावजूद भी इसका जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स का रिलेशन होता है डिसप्रोपोर्शनेटली का। ठीक है, प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ ऑफ द इन्वायरमेंट। यहाँ देखिए पैंथर आपको दिख रहा है, पैंथर किस पे फिट करते हैं? गोट पे। गोट क्या खाता है? ग्रास। अगर यहाँ से पैंथर को रिमूव कर दिया जाए तो ये गोट पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड हो जाएंगे
और जब ओवर पॉपुलेटेड हो जाएंगे तो रिसोर्स तो लिमिटेड रहता है, तो यहाँ से धीरे धीरे ग्रास खत्म होने लगेगा, तो वो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि स्टोन स्पीसीज का इंपॉर्टेंस। ये एक और डायग्राम देख लीजिए यहाँ से कि स्टोन स्पीसीज इज ए स्पीसीज विथ अ ड्रामेटिकली लार्ज इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम रिलेटिव टू इट्स एबंडेंस। तो मैंने एनालॉजी पहले ही बताया, घर में जैसे कि माँ का एग्जाम्पल आप लीजिए, तो हर एक घर में एक ही माँ होती है, लेकिन उनका इफेक्ट, उनका इम्पैक्ट पूरे घर पे बहुत ही ज़्यादा होता है। माइग्रेटिंग बर्ड्स डिपेंड ऑन कार्कसेस। यहाँ देखिए यही सेम स्ट्रक्चर, आर्मर लाइक स्ट्रक्चर था, ये आपको शो कर रहा है कि स्टोन स्पीसीज को। यहाँ देखिए माउंटेन लाइन की स्टोन स्पीसीज की तरह काम कर रहा है। लायन प्रिवेंट्स ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स। ठीक है, तो ये आपको ऑनलाइन सोर्सेज से भी मुझे जहाँ जहाँ से एग्जांपल मिला मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, और मैंने हैंड रिटन स्लाइड से आपको पूरे अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। और जब मैं एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे स्पीसीज़ को इकट्ठे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी, और जो CSIR नेट में अभी तक जितना क्वेश्चन आए हैं, 2 या 3 आए हैं, वो सारा क्वेश्चन मैं PYQs के फॉर्म में सॉल्व भी करवाऊंगी। यहाँ हम PYQs भी देख रहे हैं, विथ कॉन्सेप्ट भी गेन कर रहे हैं। तो बच्चों, मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन और ये वीडियोस कहीं से भी आपको अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।